सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर नमता श्रीवास्तव अपने चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हीलिंग ये वर्ड सुनने में जितना आसान लगता है, इसके रिजल्ट जितने इफ़ेक्टिव होते हैं, लेकिन कभी कभी ये जो हीलिंग है ये हम हीलर्स के लिए बहुत टफ हो जाता है, खासकर जब प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हो तो। आज की जो मैं घटना लेके आई हूँ, ये जो महिला की एक घटना है जो दिल्ली में रहती हैं, जो एक स्कूल में टीचर हैं। इनका एक बेटा है, 23 साल का बेटा है, 23 ईयर्स ओल्ड है। इनका ये कहना है कि इनके बेटे ने टेक्निकल पढ़ाई की हुई है, इंजीनियर है वो, लेकिन अभी तक उनकी जॉब नहीं लगी है। इनके बेटे के जो फ्रेंड्स हैं वो सारे लोग सेटल हो चुके हैं, लेकिन इनके बेटे को जॉब नहीं लगी है। पढ़ाई के बाद एक जगह जॉब लगी भी थी, बट वो सरवाइव नहीं कर पाए उस जॉब में। उन्होंने उस जॉब को छोड़ दिया क्योंकि इनको वहाँ पे जच नहीं रहा था, या यूँ कह लीजिए कि टीम के साथ इनका बन नहीं पा रहा था। ये महिला के बेटे काफ़ी परेशान रहने लगे थे, जिसके कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा रहे थे। और ये महिला भी अपने बेटे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि बेटा अपना सारा फ्रस्ट्रेशन अपने घर में अपनी माता पे निकालता है। पिता उनके जॉब में हैं अभी, लेकिन पिता के सामने उसकी हिम्मत नहीं होती, लेकिन वो अपनी मम्मी के सामने बहुत ज़्यादा चिल्लाना, गुस्से करना, ये सारी चीज़ें करने लगा है। तो महिला बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ चुकी थी बेटे को लेकर के। महिला का कहना था कि यूँ तो मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान हूँ। इनके बेटे का एक सपना और था, ऐसा सोचा करते थे कि जब वो जॉब लग जाएगी, कुछ दिन जॉब करेंगे, फिर वो आगे की पढ़ाई भी बढ़ाएंगे, लेकिन उनकी जॉब ही नहीं लगी है, तो वो आगे की पढ़ाई भी उनकी रुकी पड़ी है। और उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उनके पास जॉब का ना होना। महिला का कहना था कि बेटे को देख करके मैं भी परेशान रह रही हूँ, घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा भारी भारी सा रहता है, और बेटा खुद ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है, बिहेवियर दिनों दिन चेंज होता जा रहा है। महिला अपने बेटे के लिए हीलिंग्स लेना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि उनके बेटे के साथ ऐसी हालत हो रही है, क्यों नहीं उनको जॉब लग पा रही है, और जॉब मिली भी थी तो उस जॉब को उन्होंने कंटिन्यू क्यों नहीं किया, क्यों उन्होंने वो जॉब छोड़ दिया। तो खैर मैंने कहा कि ये सारे सवालों का जवाब कि वो जॉब क्यों नहीं कंटिन्यू कर पाए, उनके टीम के साथ इतनी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट क्यों हो गई थी, और इतना डीप प्रॉब्लम में वो आ रहे हैं, तो इसका कारण तो हमें पास्ट लाइफ में जाके ही पता चल सकता है। फिलहाल मैं इतना कर सकती हूँ कि आप इनकी हीलिंग करा लीजिए। इनकी हीलिंग कराने से इनकी एनर्जी सेटल होगी, इनका मन शांत होगा, और जब मन शांत होगा तो ये खुद ही अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे, आगे का डिसीजन ले पाएंगे। चीज़ें जो इनके अगेंस्ट जा रही हैं, तो ये एक रेमेडी का भी काम करेगा। जो ग्रह दशा अभी इनके प्रतिकूल है, हीलिंग के थ्रू उन चीज़ों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। जब इनका मन शांत रहेगा, अपने अंदर की एनर्जी को, ऊर्जा को ये पहचानेंगे, तो ये अपने आप इनको आगे की लाइफ में भी सफलता मिलना शुरू होगा। और इनका नेचर तो डेफिनेटली चेंज होगा। जो ये चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, हर वक्त ऐसा लगता है जैसे कि क्या कर दूँ, किसके साथ क्या कर दूँ, ये चीज़ें तो डेफिनेटली इनकी ख़त्म हो जाएंगी। महिला ने कहा कि बेटा बिल्कुल इन चीज़ों पे यकीन नहीं करता, वो हीलिंग तो नहीं लेगा। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना, वो फ़ोटो पे उनकी हीलिंग चलती है, क्योंकि या तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स को बताते नहीं हैं, जैसे आप बता रही हैं कि आपके बेटे को यकीन नहीं है, ठीक ऐसे ही कोई अपने हस्बैंड का या वाइफ की हीलिंग कराता है बिना बताए। या फिर कोई ऐसा रीज़न हो कि इंसान जॉब वाला हो और उसका टाइम कुछ फिक्स ना हो कि वो एक समय पे वो बैठ पाए, तो भी वैसे लोग फ़ोटो पे कराते हैं, और इक्वली इफेक्टिव है ये। इसका भी इफेक्ट उतना ही ज़्यादा है। सामने बैठ के लेने से एक होता है कि वो एक मेंटल अवेयरनेस भी आता है कि मेरी हीलिंग चल रही है, उस तरह की एक टेंडेंसी क्रिएट होती है, बट असर दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो खैर महिला ने कहा कि बेटे तो अभी लेंगे नहीं, तो उन्होंने फ़ोटो पे ही हीलिंग कराया। इनके बेटे की हीलिंग फ़ोटो पे ही चली। जब भी हीलिंग शुरू होती है, मैं हमेशा बताती हूँ कि जो सेकेंड और थर्ड वीक होती है वो थोड़ा सा टफ होता है। उस समय हो सकता है चीज़ें और ज़्यादा उभरने लगे, अगर वो परेशान है तो वो और ज़्यादा परेशान होने लगे, लेकिन उसके बाद से चीज़ें डेफिनेटली सेट होंगी, क्योंकि एनर्जीज पहले से अंदर रहती हैं, जो निगेटिविटी रहती हैं, बार बार उस पर स्ट्राइक किया जा रहा है ना। सपोज अगर एक कोई पुरानी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को अगर तोड़ने के लिए बार बार आप उसके ऊपर हथौड़े चला रहे हैं, क्योंकि आपको नए बिल्डिंग को बनाना है, तो पहले जब आप हथौड़े चलाते रहते हैं तो बिल्डिंग कमजोर पड़ती है, और उसके बाद वो एक ही बार गिरती है। तो वो जो गिरने के टाइम पे बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, शोर होती है। तो वही चीज़ें होती हैं कि जब उनको जो पहले वीक इनकी जो हीलिंग जाएगी, वो हीलिंग लगातार जाके उनकी बॉडी को, उनकी एनर्जीज को नॉक करेगी। और सेकेंड और थर्ड वीक, या तो सेकेंड वीक में हो या थर्ड वीक में हो, तो वो एक समय आएगा जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है
ये पॉजिटिव एनर्जी जाके बोल रही है निकलो निकलो निकलो, घर खाली करो, और वो बोलते हैं नहीं मुझे नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, तो वो क्लैशेस होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये इस एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को जाना ही होता है, ख़त्म ही होते हैं। तो सेकेंड थर्ड वीक थोड़ा सा टफ हो जाता है। महिला ने इस बात को समझा, उन्होंने कहा कि मैं ये बेटे की सारी सिचुएशन मैंने आपको बता दिया है, अब मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप क्या कीजिए। तो खैर इनकी बेटे की जब हीलिंग शुरू हुई तो पहले वीक तो कुछ खास असर नहीं हुआ, लेकिन हाँ वो थोड़े बहुत शांत तो रहने लगे, बट बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ था। सेकेंड वीक भी चीज़ें सही होने लगी, बिल्कुल सही जा रहा था, बेटा थोड़ा सा शांत रहने लगा था, वो पहले की तरह चिड़चिड़ाना बंद हो गया था। लेकिन थर्ड वीक में एक दिन अचानक से बेटे को बहुत तेज़ गुस्सा आया, वो बहुत ज़्यादा अपने माता पे गुस्सा करने लगा था, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना और ये चीज़ें होने लगी। महिला ने मुझे फ़ोन किया तो फ़ोन तो मैं नहीं उठा पाई क्योंकि दूसरी हीलिंग चल रही थी, लेकिन जब उन्होंने मैसेज किया तो मैंने मैसेज पढ़ा, तो मैंने कहा कि मैं भी एक शॉर्ट हीलिंग दे देती हूँ। अब इनकी ये चीज़ें मैं भी वेट कर रही थी कि इस तरह की बातें मुझे कब सुनने को मिलेगी। इसका मतलब है कि आज वो पुरानी जो बिल्डिंग है वो ढह गई, पुराना जो निर्माण था वो टूट गया। अब आज के बाद ये बिल्कुल सही रहेंगे, इनकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाएंगी। महिला महिला को थोड़ा आश्चर्य हुआ, तो मैंने उनको याद दिलाया, मैंने कहा कि आप याद कीजिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि सेकेंड थर्ड वीक में ऐसी सिचुएशन आएगी। तो उस वक्त तो महिला को ध्यान नहीं था, लेकिन मेरे याद दिलाने पे उनको ध्यान आया, तो वो भी थोड़ा कूल हुई, उनको भी यकीन हुआ। उसके बाद इनकी हीलिंग चली, 6 वीक की लगातार हीलिंग चली। बेटे में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया, बेटे का मन बहुत ज़्यादा शांत रहने लगा, उनका चिड़चिड़ाना गुस्साना बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो शांत मन से अपने करियर पर ध्यान देने लगे, वो जगह जगह अप्लाई करने लगे। मैंने महिला से कहा था कि पूरे 6 वीक में जॉब लग जाए, ये तो थोड़ा सा मुश्किल बात है, आप भी समझ सकते हो, मैं भी फॉल्स प्रॉमिस नहीं कर सकती कि 6 वीक में इनको जॉब लग जाएगी। लेकिन हाँ, इनके जॉब लगने के जो रास्ते होते हैं वो डेफिनेटली ओपन होंगे, बिल्कुल ही ओपन होंगे। जब ब्लॉकेजेज ख़त्म होते हैं तो चीज़ें होती हैं, और कई बार सरप्राइज ऐसा होता है कि वाकई में समय से काम हो जाता है और उनकी जॉब लग भी जाती है। ऐसे भी केसेस आए हैं मेरे पास कि हीलिंग ख़त्म होते होते जॉब लग गई है, मैंने शेयर भी किए हैं आप लोगों के साथ, ये केसेस भी आए हुए हैं। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो महिला का कहना था जो भी हो, मेरा तो बस अभी जो प्रायोरिटी मेरी है कि मेरा बेटा डिप्रेशन से बाहर आए, शांत मन से अपना कार्य करे और अपने करियर पे फोकस करे, आगे क्या करना है ये सोचे। 6 वीक कंप्लीट हो गए, महिला के जो बेटे थे वो अपना जो काम पे फोकस करने लगे, जगह जगह उन्होंने ट्राई करना शुरू किया, एक दो कॉन्टैक्ट से भी बात किए। 6 वीक के बाद उनका मन बहुत शांत हो गया था, वो लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें बंद हो गई थी, बिल्कुल ही बंद हो गई थी, जिससे महिला का भी मन शांत रहने लगा था, घर में भी शांति आई थी। उसके बाद उनके जो बेटे हैं उन्होंने अपने एक दो कॉन्टैक्ट से भी बात किया, फ्रेंड से भी बात किया। महिला ने कहा कि मैं अभी 1-2 वीक इनकी हीलिंग और बढ़ाऊंगी। ये महिला का खुद का डिसीजन था। तो खैर उधर इनकी हीलिंग भी बढ़ी, और कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ कि इनके बेटे ने अपने एक पुराने फ्रेंड से बात की जॉब के लिए, उन्होंने इनका रेज्यूमे मंगवाया और उसके बाद उनका शॉर्टलिस्ट भी हो गया और इनका जॉब भी लग गया उस जगह पे। ये उस जगह पे आज जॉब ज्वाइन कर चुके हैं। हालांकि महिला ने अपने बेटे को अभी तक हीलिंग वाली बात नहीं बताई है। उनके बेटे को नहीं पता कि उनकी हीलिंग चली है, उनकी माँ ने उनके पीठ पीछे कितना उनके लिए मेहनत किया, कितना एफर्ट किया, पैसे लगाए, ये चीज़ें उनको नहीं मालूम है। बट उनके बेटे में फिर भी आश्चर्यजनक परिवर्तन हो चुका है। महिला ने कहा कि मैं अभी अपने बेटे को ये चीज़ें नहीं बताऊंगी, आने वाले समय में कभी होगा तो डिस्कस करूंगी, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता है कि उनका रिएक्शन कैसा होगा। उनकी ये बात सुन के मैंने कहा कि ये तो आपकी इच्छा, ये तो आप बेटर समझ सकती हैं कि किस तरीके से कब आपके बेटे, कब आपको उनको क्या चीज़ें बतानी है क्या नहीं बतानी। मेरा काम हो गया, आपके बेटे में आश्चर्यजनक परिवर्तन भी आया और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि इनको समय रहते जॉब भी लग गई। तो मेरा काम तो यहाँ ख़त्म हुआ, आगे आपकी इच्छा, आप उनको कब बताओ। महिला भी बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और वो बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड भी दे रही थी। मैंने उनको शुरू में भी कहा था कि आपको ग्रैटिट्यूड मेंटेन करके रखना है। तो इनकी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। इनके बेटे जो कि अब अच्छे से रह रहे हैं, मन का चिड़चिड़ापन खत्म हो गया, उनके ब्लॉकेजेस खत्म हुए, उनके ऑरा में, उनके चक्रों में जो ब्लॉकेजेस थे वो खत्म हुए और उनका मन शांत हुआ। मन शांत हुआ तो उन्होंने शांति से अपने दिमाग लगाया क्या किया जाए, अपने फ्रेंड से बात किया और समय उनका वेट कर रहा था, उनकी जॉब लग गई। चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें टफ हो जाती हैं। जब महिला ने मुझे बताया था कि बेटे बहुत परेशान किए हैं, बेटे ने घर में बहुत ज़्यादा हंगामा मचाया हुआ था, तो वो समय, वो वाला दिन थोड़ा सा मेरे लिए भी टफ था जब मैंने उनकी बात सुनी थी।
तो मेरे लिए भी थोड़ा टफ था। हालाँकि मैं तो जान ही रही थी कि ये होना है, लेकिन सामने वाले को समझा पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। लेकिन चूँकि मैंने पहले से महिला को बता के रखा था, तो वो इन चीज़ों को समझ पाई। हीलिंग पे ट्रस्ट रखा और इसका रिज़ल्ट आज उनको मिल रहा है। उनका बेटा सेटल्ड है, उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अब वो अपने बेटे के लिए लड़की ढूँढ रही हैं। मेरी भी उनके बेटे के लिए और उनकी गृहस्थी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। हीलिंग अमेजिंग चीज़ है। कई लोगों को इस हीलिंग से खुशियाँ मिली हैं, कई परिवार बने हैं, कई जीवन सुधरे हैं। उम्मीद है हीलिंग की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।